तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि रिको की केयर टेकर मितासो किडनैप हो चुकी है एंड अब इस इंसिडेंट के बाद गोजो को लग रहा था कि वो ब्लैकमेल किए जाएंगे। ये प्लान बनाते हैं कि ब्लैकमेलर्स के पास ही किसी दूसरी लड़की को लेके जाएंगे, वहीं रिको को ये जुजुत्सु हाई में वापस छोड़ देंगे। मगर रिको जिद करती है कि वो भी मितासो के पास जाएगी और आखिरी बार मिलना चाहेगी मर्ज होने से पहले। तो ब्लैकमेलर्स ने इन्हें ओकिनावा बुलाया, जहाँ पर ये लोग मितासो को बहुत ही आसानी से छुड़ा लेते हैं और उसके बाद बीच पे चिल करने चले जाते हैं। गेटो कहता है कि हमें टोक्यो वापस जाना चाहिए, वहीं गोजो कहता है कि ओकिनावा में कर्स एक्टिविटीज कम है एंड रिको भी काफी खुश थी, तो उस कारण उन्होंने कहा कि हम अगले दिन जाएंगे सुबह। एयरपोर्ट पर 2 सॉर्सरर्स हाइबारा और नानामी को गेटो ने लगवा दिया था ताकि कोई दूसरा कर्स यूजर ना आए। गेटो को गोजो की चिंता हो रही थी क्योंकि से वो अपनी टेक्निक्स को कंटिन्यूअसली यूज करे जा रहा था, जिस कारण वो एग्जॉस्ट हो जाता एंड इवन वो रात को सो भी नहीं रहा था, जो कि तोजी चाह रहा था। अब रिको की बाउंटी फाइनली खत्म हो चुकी थी और वो लोग शाम को आ चुके थे जुजुत्सु हाई के अंदर एंड गोजो को लगा कि वो बैरियर के अंदर है, तो अब उसे अपनी इन्फिनिटी शील्ड को बंद कर देना चाहिए। एंड जैसे ही उसने अपनी इन्फिनिटी शील्ड को बंद किया, उसको तुरंत किसी ने स्टैब कर दिया पीछे से एंड वो और कोई नहीं था, वो था तोजी। गोजो कहता है कि मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है और उसके बाद हमें गोजो का पास्ट दिखाया जाता है। गोजो के जन्म के बाद से ही धरती में डिसबैलेंस क्रिएट हो चुका था, एज वो 6 आई और लिमिटलेस कर्स टेक्निक्स के साथ पैदा हुआ था, जिसके कारण वो पैदा होते से ही फेमस हो गया। एंड वहां पर तोजी ने उसे देखा और गोजो ने भी पीछे मुड़कर उसे देखा एंड इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब तोजी को किसी ने पीछे सेंस किया और ऐसे पहली बार मिले थे तोजी और गोजो। गेटो अपना वर्म कर्स निकालता है जो कि तोजी को खा जाता है एंड इसके बाद गोजो गेटो को बोलता है कि वो रिको को लेकर मास्टर टेंजिन के पास जाए एंड देन गोजो को पता चलता है कि तोजी का असली प्लान क्या था, उसे एग्जॉस्ट करा के उसे हरा देना। हाँ, तो मैं बताना भूल गया कि तोजी जो है उस वर्म कर्स को फाड़ के बाहर आ गया एंड तोजी इस बार बहुत ही ज्यादा तेज था। वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशंस चेंज कर करके गोजो के ऊपर अटैक कर रहा था। गोजो के पास टाइम ही नहीं था कि वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को गेस कर सके, तो अब गोजो अपने आसपास का पूरा एरिया ही क्लियर कर देता है ताकि तोजी के पास छुपने के लिए कोई जगह ही ना बचे। इतने में एक फ्लाई हेड्स का ग्रुप आता है जो कि वीक कर्सेस होते हैं बेसिकली। गोजो को तोजी दिखता तो नहीं है, लेकिन उसके माइंड में एक चीज आती है कि कहीं वो रिको के पीछे तो नहीं चला गया एंड जैसे ही ये सब सोचकर गोजो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है, तोजी तुरंत उसे स्टैब कर देता है इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन से। इस स्वॉर्ड का काम ही होता है कि वो कर्स टेक्निक्स को कैंसिल आउट कर दे एंड तोजी बहुत ही ब्रूटल तरीके से गोजो को स्टैब करता है उसके नेक में, थाई में एंड इवन उसके हेड में, और उसके बाद गोजो गिर जाता है जैसे कि वो मर गया हो। देन हमें गेटो और रिको दिखाया जाता है, जहाँ पर गेटो रिको को लेकर आ चुका था जुजुत्सु हाई के निचले हिस्से में। वहाँ पर भी एक बैरियर था जिसमें वही आ सकता था जिसे मास्टर टेंजिन चाहे बुलाना, जो कि थी हमारी स्टार प्लाज्मा वेसल रिको। गेटो कहता है कि तुम जा सकती हो या फिर तुम हमारे साथ वापस घर चल सकती हो। दरअसल यागा ने उन्हें बताया था कि उसको मर्ज कराना उसकी जान लेने के बराबर ही है एंड गोजो और गेटो ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आगे कुछ भी होगा वो देख लेंगे। अगर रिको नहीं चाहती मर्ज होना तो वो लोग मर्ज होने नहीं देंगे। रिको पहले मर्ज होना चाहती थी क्योंकि उसके पहले कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन इन लोगों से मिलने के बाद उसमें जीने की एक नई इच्छा आ चुकी थी। वो अब मर्ज होना नहीं चाहती थी, बल्कि वो उन लोगों के साथ दुनिया घूमना चाहती थी। गेटो हाथ बढ़ाकर कहता है तो चलो मेरे साथ। रिको भी हाथ बढ़ा ही रही थी, उतने में उसके सर पर गोली लगती है जो कि मारी थी तोजी ने, और उसके बाद तोजी आकर कहता है कि फाइनली काम खत्म हुआ एंड वो गेटो को ये भी बताता है कि उसने गोजो को मार दिया। गेटो बौखला जाता है और उसके बाद अपने 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्सेस को बाहर निकालता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।